आज हम हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। आप इसके पूर्व की क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन आपको आपके सिलेबस के अनुसार जो है 3 अवस्थाओं के बारे में ही जानना है, ठोस, द्रव और गैस। अब इनको अलग अलग पढ़ने की जगह मैं तीनों को तुलनात्मक रूप से आपको बता रही हूँ, ताकि आपको तुलना भी आ जाए समझ में। और यदि एक अकेले के बारे में लिखना हो, किसी भी एक के बारे में, तो आप उसको लिख सकते हैं, चाहे वो ठोस हो, गैस हो, द्रव हो। इस प्रकार से सबसे पहले हम उसका गुण देखते हैं कि कणों की स्थिति। कणों की स्थिति ठोस में कैसी होती है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक के देखिए चित्र बनाया गया है। इसमें ये ब्लू कलर से जो है मैंने कण को शो किया है, ये ब्लू कलर से कि ये कण है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कण बहुत पास पास हैं, पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में। द्रव में ये ब्लू कण देखिए आप थोड़ा ठोस की तुलना में दूर दूर है, और गैस में देखिए बहुत ही दूर दूर ये कण है। तो इस प्रकार ठोस में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। यही कारण है कि ठोस जो है दृढ़ होता है, और द्रव जो है इसमें अधिक स्थान दिख रहा है आपको, गैस में दूर दूर। अंतराण्विक स्थान जो है, ये अंतराण्विक स्थान यानी जो कणों के बीच है, जो बीच में छोटा थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्पॉट जो दिख रहे हैं, ये कणों के बीच जो स्थान रह जाता है, जैसे जो गोल बॉल भरी जाए तो उनके बीच बीच में जो स्थान रहता है वो अंतराण्विक स्थान कहलाता है। तो अंतराण्विक स्थान इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत कम होता है, जबकि द्रव में ठोस की तुलना में अंतराण्विक स्थान कुछ अधिक होता है, गैसों में बहुत अधिक होता है। फिर आकर्षण बल यानी इनके कणों के मध्य आकर्षण बल, ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि ये बहुत मजबूती से बंधे होते हैं और दृढ़ होते हैं, और इसीलिए इनको तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बीच कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। यही कारण है कि उसको काट के तैर पाना संभव हो पाता है, और गैस के कणों के बीच तो बहुत ही दूर दूर होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु है, फिर भी हम इसमें घूम फिर सकते हैं। नेक्स्ट है आकार। तो ठोस का आकार जो है ये निश्चित होता है। बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यह पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेता है। बल हटाते ही अपने आकार को प्राप्त कर लेता है। और यदि बहुत अधिक बल लगाया जाए, जैसे यदि एक पत्थर है उसको हथौड़ी से तोड़ा जाए, ये पत्थर है इसको हथौड़ी से तोड़ा जाए, ये ठोस है पर ये टूट जाएगा, पर अपने आकार को परिवर्तित नहीं करता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये बॉल जो दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए मैंने बाह्य बल लगाया, आकार परिवर्तित हुआ जरूर, लेकिन यह भी ठोस का ही उदाहरण है, क्योंकि जैसे ही मैंने बल हटाया, ये देखिए पूर्व स्थिति में आ चुकी है बॉल। इसका मतलब है ये ठोस है। रबर, ये रबर भी जो है इसी के अंतर्गत आएगा कि रबर भी ठोस होता है। क्यों? क्योंकि बाह्य बल लगाने पर ये आकार में परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने बल हटाया ये पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेता है। इससे यही ठोस का गुण है। जबकि द्रव जो है इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं बिना बाह्य बल लगाए। जबकि ठोस में मैंने कहा था कि बाह्य बल लगाने पर आकार परिवर्तित होता है, बल हटाते ही पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। और द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे अभी इस बर्तन में यहाँ पानी है, आप देखिए कि ये द्रव, ये जल, अब देखिए अभी यहाँ पर इसकी ऊंचाई कितनी थी, अब ये इसने इसका आकार ले लिया। इस बार मैंने इस बर्तन में डाला तो इसका आकार, इसने उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लिया।
इसको यदि मैं और चौड़े बर्तन में भी डाल देती हूँ तो ये देखिए उसका ये पानी पूरे में फैल के और उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार गैस भी, इनका भी आकार अनिश्चित होता है और जिस बर्तन में डालते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है पर आयतन निश्चित होता है। जैसे अभी ये द्रव जो था इसमें भरा हुआ था तो ये इज लाइक अ सिलेंडर, ये बेलन के आकार का है, तो उसका आयतन बेलन का सूत्र लगाकर हम निकाल सकते हैं। जैसे पाई आर स्क्वायर एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करके भी आयतन निकलता है। यदि शंक्वाकार बर्तन है उसमें यदि इतने ही जल को डाला जाए तो उसका जब हम आयतन का सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो भी उसका आयतन निकलकर उतना ही आएगा, उतने पानी का आयतन। तो इस प्रकार जो है द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन भी निश्चित नहीं होता। ये कम आयतन के बर्तन में कम करके भी भरी जा सकती है और अधिक आयतन वाले। विमाएं जिसके अंतर्गत ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आती है, तो कोई जो ठोस पदार्थ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, जैसे इस प्रकार से ले लिए, ये निश्चित होती है। लंबाई, ये एक ठोस है डस्टर, इसकी लंबाई ये, इसकी चौड़ाई ये चौड़ाई और ऊंचाई जो है ये ऊंचाई हो गई। तो इस प्रकार ये निश्चित होती है, या ये एक प्रकार से हम यदि कह लें तो इसका बाह्य आकार जो होता है ये निश्चित होता है। इस प्रकार यदि जो हम इसकी सीमाएं बनाएं तो ये निश्चित होती है। पर सिर्फ सीमाएं ही नहीं, इसके अंतर्गत चूंकि ऊंचाई भी आती है तो ये जो है या इस प्रकार से हम इसका बनाते हैं, इसमें भी ऊंचाई भी व्याप्त है। तो इस प्रकार जो है इनका आकार आयतन निश्चित होता है और विमाएं भी निश्चित होती है, जबकि द्रव में विमाएं निश्चित नहीं होती, क्योंकि आपने अभी देखा था इसमें इसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी, फिर इस बर्तन में जब डाला तो उसकी ऊंचाई और कम हो गई थी, इस बर्तन में तो और भी कम। तो इस प्रकार जो है इसमें विमाएं निश्चित नहीं होती और गैस में भी विमाएं निश्चित नहीं होती। इसकी संपीड्यता अर्थात दबाव देना, प्रेशर डालना। ठोसों में संपीड्यता नगण्य होती है, यानी इस पर दबाव देके और इसमें को और किसी बर्तन में यदि हमको भरना है तो हम ठोस में इसको दबाव देके बहुत सारे ऐसा भर दें या इससे छोटे बर्तन के अंदर इसको डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि द्रव जो है, द्रव को संपीडित किया जा सकता है और गैसों में तो संपीड्यता बहुत अधिक होती है, क्योंकि अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो उन्हें बहुत अधिक प्रेशर देके और बहुत पास पास उनके अणुओं को लाया जा सकता है। इस प्रकार इसमें संपीड्यता बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल कि गैस सिलेंडर, जो रसोई गैस सिलेंडर होता है, इसमें LPG जिस बोला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको इतना प्रेशर दिया जाता है कि दाब परिवर्तित करके उसका एक तो अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, दूसरा बहुत अधिक मात्रा में वो गैस उस सिलेंडर में भर दी जाती है। तो इस प्रकार इसमें गैसों में संपीड्यता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है बहाव। ठोस बहता नहीं है। ये देखिए, ये ठोस यदि हमने रखा है तो ये स्वतः नहीं बहता, यदि हमने जहाँ रख दिया तो वहाँ रखा रहेगा, तो इनमें बहाव नहीं होता, नहीं बहता है। जबकि द्रव जो है ये बहता है। इसमें आपको हम देख सकते हैं कि ये जो द्रव है बहता है, जिस ओर ढलान होती है, जिस ऊंचाई से और ढलान वाले एरिया की ओर ये द्रव बहता है। जैसे यदि मैंने द्रव डाला तो ये देखिए, जिधर जहाँ पे भी उसको स्थान मिलेगा, ढलान मिलेगी, वो उस ओर जो है ये द्रव बहने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। द्रव में बहाव होता है और गैसों में तो तेजी से बहाव होता है। तेज हवाएं जब चलती है तब आपने देखा है कि कितने दूर तक एक पत्ता या एक कण दूर तक बहते चला जाता है। अभी तूफान वगैरह आया था, उसमें भी आपने देखा है। तो गैसों में बहाव होता है तेजी से।
ठोस के एग्जाम्पल्स है ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, ये सब तो आप देखते ही हैं। इसके साथ रबर, जैसे मैंने बताया था, रबर, स्पंज आदि, ये भी इसके ठोस के ही उदाहरण हैं। और द्रव, दूध, पानी, शहद, गुलाब जल, ये सब द्रव के अंतर्गत आते हैं। गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन आदि, ये सभी हाइड्रोजन, ये गैसें हैं। इस प्रकार आज हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी। धन्यवाद।